अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो आपको मेरे से यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैकेनिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे किसी इलेक्ट्रिकल प्लेट का। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस, या इसको हम कहते हैं अबाउट माइनर एक्सिस और अबाउट मेजर एक्सिस। तो हम जो है ना अबाउट मेजर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और हमारे पास है किसका फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसका, सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्लेट का। ठीक है, तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये अगर इमेजिन करें, कंसिडर करें, ये हमारे पास कोई सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्लेट है। ठीक है, ये अंदर से फिल्ड है, सारा इसका मास है और ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे अबाउट मेजर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस माइनर एक्सिस। तो हम इस वीडियो में हम इसका जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट मेजर एक्सिस। ठीक है, और इसकी जो जनरल इक्वेशन हमें दी गई है एलिप्स की। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये हमें जनरल इक्वेशन दी गई है एलिप्स की, और हमने ये जो इलेक्ट्रिकल प्लेट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द मेजर एक्सिस, यानी जो इससे के दरमियान से एक्स एक्सिस के अबाउट के अलॉन्ग पैरेलल हो। तो इसके अबाउट ये जो एक्सिस है, अगर आप इसको कंसिडर करें, यानी ये सारा एक्सिस से गुजरा है, इसके अबाउट जो है ना ये इलेक्ट्रिकल प्लेट रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो इसका स्टूडेंट्स हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या हमें चीज गिवन है, हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें जो है ना इक्वेशन गिवन है, और हमने जो है ना वो इलेक्ट्रिकल प्लेट जो हमें गिवन है हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसके माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस है। ये इसका मेजर एक्सिस है ए, सिमिलरली ये है माइनस ए, ये है बी और ये है माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट दिस एक्सिस, यानी इस एक्सिस का अबाउट ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी मेजर के साथ। ठीक है, मेजर एक्सिस का अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए किया और ट्राइंगुलर प्लेट के लिए किया स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम इसमें भी एक जो है इसका एक टुकड़ा लेंगे, उससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा तो इस एक्सिस के अबाउट हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिख लेना है कंसीडर या लेट मास ऑफ, यानी मास m है, और इसका एरिया जो है ना वो एरिया इसका है पाई मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो इसके अलावा हम इसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी किसकी इक्वल टू मास अपॉन एरिया व्हिच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है, वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर। ठीक है, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट मास टू द एक्सिस। ठीक है, तो हम इसमें एक मास लेट करेंगे और उसका हम जो डिस्टेंस होगा उसको हम कुछ सपोज करेंगे। तो हम कहते हैं कि ये जो मास है ना छोटा सा, ये जो मास है इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y। ठीक है, लेट कर लेते हैं यहाँ पे सामने करके हम कहते हैं y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस, हम इसको y कंसिडर कर लेते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इसके पैरेलल एक स्ट्रिप और काट दें तो इसका भी डिस्टेंस y ही है, और इसी तरह से इसके पैरेलल काटी तो ये सारा डिस्टेंस आ गया y। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो इस एक्सिस से वो हमारा है y। इसलिए हम ये सारा जो है ना सारा एक स्ट्रिप जो बनती है सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर लेते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सब के लिए सेम है। तो बस लेंथ में चेंजिंग आ रही है, तो इसकी जो लेंथ होगी उसको हम स्टूडेंट से कंसिडर करेंगे कि ये जो है ना ये लेंथ है 2x। ये लेंथ क्या है 2x। इसे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस तक जिसके बॉडी ये रोटेट कर रहा है ये है y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो चौड़ाई ये इसमें चेंजिंग है ये dy है, और इसका मास जो है ये dm है। तो सब कुछ हम इधर डायग्राम से सारा कुछ जो है ना वो लिख लेते हैं और उसके इधर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट, बिकॉज इसकी सिंपल सी डेरिवेशन है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है।
तो बस इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक परपेंडिकुलर, हमने एक मार्कर काटना है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, और जो इसके स्ट्रिप काटेंगे उसकी जो लेंथ क्या लेनी है ये आपने याद रखना है। बस उसकी हम जो लेंथ लेंगे वो हम 2x लेंगे, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम y कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका जो लेंथ है ना रेडियस वो जो है वो वेरी कर रहा है, इसकी जो लेंथ है वो हर पार्ट के लिए मुख्तलिफ है, हर पार्ट के लिए। तो इसका जो जनरल इक्वेशन है इसको हम यूज़ करेंगे। तो बस ये याद रखना है कि इसके हम स्ट्रिप काट रहे हैं उसकी लेंथ क्या लेनी है, ठीक है। अपनी आसानी के लिए हमने कहा कि इधर से लेकर इधर तक डिस्टेंस भी x है और इधर से लेकर इधर तक भी डिस्टेंस x है, ठीक है। जितना हम लेंगे जितना इधर लेंगे उतना ही इधर लेंगे। तो हमें कहा ये 2x है, इसकी इससे स्ट्रिप की लेंथ, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से ये हमारे पास है y। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका इस छोटे ऐसे स्ट्रिप का मोमेंट हमेशा फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा कि di इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स dm और परपेंडिकुलर डिस्टेंस y का स्क्वायर। अब जो है dm का वैल्यू निकालेंगे, dm कहाँ से आता है ये हम जानते हैं कि इसे रिलेशन से निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू dm अपॉन इससे स्ट्रिप का एरिया क्या है। अब इस स्ट्रिप का एरिया लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा माइंड में रखने वाली बात है। अब इस स्ट्रिप का मोमेंट हमने फाइंड करना है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या है, इसकी लेंथ ये है और चौड़ाई ये है 2x और dy। तो ये वैल्यू अब हम स्टोर इधर रखते हैं, तो हमारे पास आ जाता है अब हम स्टूडेंट्स ये जो है ना इसको इंटीग्रेट करा देते हैं, इधर से लेकर इधर तक, यानी जितनी भी स्ट्रिप बनती है ना इक्वल पार्ट्स की, इधर से लेकर इधर तक, यानी dy उनकी जो लेंथ में चेंजिंग हो, इन सब को हम जो है ना वो इंटीग्रेट करा देते हैं -b से लेकर b तक, या फिर 0 से लेकर b तक कराते हैं वेरी, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जितना ये एरिया उतना ये वाला एरिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको 0 से लेकर इसको चले -b से लेकर b तक वेरी कराती है, ठीक है अपनी सारी। और इसी तरह से इधर आ जाएगा हमारे पास 2 और रो बाहर आ जाएगी और x आ जाएगा y स्क्वायर और dy स्टूडेंट्स, और इधर -b से लेकर b तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इधर एक्सप्रेशन जो x वेरिएबल है ना इसको हम खत्म करेंगे, इस हमारे पास जो डिफरेंशियल जो इंटीग्रेशन है वो dy के फॉर्म में, तो इससे हम इधर x को भी रिमूव करने के लिए, यानी ये हमें जो x हमने लेट किया है इसकी हम वैल्यू निकालेंगे अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। तो इसकी वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट्स वो हम इधर लिखेंगे, ये आएगी गालबन, ये स्टूडेंट्स आ जाएगी a स्क्वायर जमा माइनस a अपॉन b, और ये आएगी स्टूडेंट्स b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगी, तो हम इसे इंटीग्रेशन में पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को नहीं करेंगे। तो ये हम इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये इधर से, और ये आगे हमारे पास a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और इधर आना है y स्क्वायर स्क्वायर रूट आना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और इधर से हमारे पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जब माइनस आ जाएगा a अपॉन b आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ आएगा b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू हमने इधर लिख दी है, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू को इधर रखते हैं, इधर पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कैपिटल आई आ जाएगा जब पूरी बॉडी का मोमेंट है इनर्शिया, और ये आ जाएगा 2 रो x की वैल्यू इधर रखेंगे। अब हम जो है ना स्टूडेंट्स -b से लेकर b तक है, और x की वैल्यू इधर रखते हैं a अपॉन b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dy। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम इसको जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेते हैं, 2 रो a अपॉन b -b से b और y स्क्वायर b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dy। तो इधर स्टूडेंट्स हम जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे इंटीग्रेशन में, तो फिर हम अपनी आसानी के साथ ये हम कर लेंगे इसकी इंटीग्रेशन। तो इसका आपसे निशान ले लें, मैं इसको रेज करता हूँ फिर ऊपर लिखता हूँ, इसका आपसे निशान ले लें। तो
ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। अब हम इधर सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, चलिए इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। इधर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम इंटीग्रेशन के फार्मूले जो है ना वो हमारे पास माइंड में होने चाहिए। इधर हम लेट करेंगे, लेट ये माइनस बी से बी, ओके, तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो डी वाई आ जाएगा इसमें हमारे पास बी डी का थीटा डी थीटा, और इधर से थीटा हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन बी थीटा, तो सॉरी बी आएगा, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई, ये आ गया, डी वाई की वैल्यू इधर रखेंगे, वाई की वैल्यू इधर रखेंगे, तो और लिमिट्स क्या आएगा, जब हमारे पास वाई माइनस बी के इक्वल है तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, इधर माइनस साइन पुट करें तो माइनस पाई बाई 2 आएगा स्टूडेंट्स, और वाई जब बी होगा तो हमारे पास थीटा आएगा पाई बाई 2। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन जो है ना ये हम स्टूडेंट्स इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम नोट करते हैं अभी। ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 रो ए अपॉन बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, वाई स्क्वायर का हम जब स्क्वायर लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास बी cos थीटा डी थीटा, बी cos थीटा और डी थीटा। तो अब मैं स्टूडेंट से इनको रेज करता हूँ, तो इसके बाद मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी चीज क्या आएगा मेरे पास 2 रो ए अपॉन बी, और ये सारा जो बी स्क्वायर भी बाहर आ गया और ये साथ बी भी आ गया, और ये मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये जैसे स्टूडेंट्स मैं बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा, तो बी आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हम जानते हैं cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, और साथ ये वाला बी लिख दिया बाहर, ये वाला तो साथ आ जाएगा स्टूडेंट cos थीटा, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ये आ जाएगा डी थीटा, ठीक है, ये cos और इससे जो cos आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर से भी एक आएगा और इधर से भी एक बाहर आएगा, तो ये हम एक भी बाहर लिख लिया, एक भी ये लिख लिया, इसको हम इधर ले आते हैं, तो इधर से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 रो ए अपॉन बी, और ये बी स्क्वायर और ये बी की 4 होगी स्टूडेंट्स, तो इधर हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और इधर से हमारा जो इंटीग्रेशन है ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं रेज करता हूं, तो काफी लेंथ थी इसकी डेरिवेशन है, बस आपने स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लेना, बस आप एक दफा आप समझ लें। तो इधर से हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इधर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, उसे जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ डिवाइड कर ले, यहाँ 0 से लेकर पाई बाई 2 तक लिमिट अप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो मैं 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ, यानी 1/2 और 2 cos a अपॉन बी और बी की 4, और इधर से आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इधर से आएगा स्टूडेंट हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ गया। तो अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम इधर फार्मूला बनाएंगे, ठीक है, तो हम कैसे फार्मूला बनाते हैं ये आपने नोट करना है, ये बी के साथ कट गया तो बी के क्यूब आ गया, और इधर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इधर मैं स्टूडेंट्स ये देखें करने लगा हूँ, इसको आपने नोट करना है ध्यान से। तो ये मैंने क्या किया कि 4 को ये 2 4 इसको इधर ले आया, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे खोलेंगे तो ये दोबारा ये वाली चीज बन जाती है,
ठीक है, और 2 2 के साथ कट जाता है, तो ये ऐसे करना बेहतर होगा। इधर ये फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी सारा वैसे का वैसे, और ये आएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर और डी थीटा आ गया, और -π/2 से π/2 लिमिट। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे, पहले इसका फार्मूला बनाया, तो अब इसका फार्मूला लगाएंगे। ये किसके इक्वल होता है 1 - cos 4 थीटा अपॉन 2, ये इधर 2 पहले ही है इसलिए इधर 4 आता है, ठीक है। तो ये आ गया -π/2 से π/2, और ये वैसे का वैसे, और इधर से आएगा हमारे पास स्टूडेंट डी थीटा। तो अब मैं इसको रेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें कुछ स्टेप्स। चले मैं इधर ही करता हूँ इसको। तो अब क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला सारा चीज वैसे के वैसे। अब हम इधर ये आएगा हमारे पास सारा इंटीग्रल से पहले वाला वैसे का वैसे, और अब इसकी 1/2 बाहर आ जाएगा और थीटा आ जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स 1/2 और थीटा माइनस साइन 4 थीटा अपॉन 4, और इसकी इंटीग्रेशन है कहाँ से -π/2 से π/2 तक। तो जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैसे का वैसे, और ये 1/2, और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास π/2 माइनस, और इधर हम जब π/2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2π, और साइन 2π 0 होता है। सिमिलरली अब लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस, और माइनस ये वाला इधर पुट करेंगे तो माइनस प्लस 1/2 π/2 आएगा, और ये फिर 0 का 0 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगी ये वाली जो क्वांटिटीज है। तो इनका हम जब फर्दर हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है π/4 प्लस π/4, और ये आता है 2π/4। तो इधर से आ गया π/2 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट है, इसको हम इधर फर्दर फिर हल करते हैं। तो इधर हम करते हैं क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम ये 1/2 अब रो की या डेंसिटी के वैल्यू पुट करेंगे मास अपॉन पूरे का हम इंटीग्रल ले रहे हैं, तो पाई ए बी का क्यूब और साथ π/2। इधर से स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास ये ए के साथ गया, पाई के साथ गया, बी के साथ गया, ओ सॉरी बी क्यूब ये आ गया 1/4 ओ सॉरी पाई एम बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है ना जब वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास इधर ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जब हम इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड करना है ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो फिर हम अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम ऐड कर लेते हैं, हमारा अबाउट जी एक्सिस यानी उस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा जो इस इलेक्ट्रिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस थोड़ा सा हम उस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सॉरी इसको आप नोट कर लेते। अगर हमारे पास अगर हमें कहा जाए कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रिकल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमने इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इस एक्सिस पर, ठीक है। तो ये मास हम लेट करेंगे इस तरह की स्ट्रिप, इसकी हम लेंथ करेंगे 2y, जिस तरह इसमें हमने कहा था 2x है, इसमें हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, तो इसमें हम लेट करेंगे ये x है और ये इधर से लेकर y है और ये इधर से लेकर y है, तो ये टोटल लेंथ आ जाती है 2y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर जो है होगा, अब इसके लिए जो सिंपल सिमिलरली लाइन पर हम इसके लिए प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगे और इधर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, जिस तरह इसमें हमने x की वैल्यू को पुट किया ना तो इसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे सिमिलर लाइंस पर। बस इसमें ये जो मेथड है शॉर्टकट, इसके अलावा वेलिस थ्योरम की हेल्प से भी हम कर सकते हैं इसका, लेकिन उसका फार्मूला की याद करना बहुत डिफिकल्ट बात है। तो इस तरह से हम जो है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ये ठीक है मास्टर। तो ये हम इस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 1/4 mv²। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतनी, अगर मुझसे कोई बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।